क्या कभी आपने सोचा है कि अल्लाह ताला का अज़ाब कैसा होता है? क्या वाकई कोई ऐसी कौम गुजरी है जिस पर आसमान से पत्थर बरसाए गए, जमीन को उलट दिया गया और जिसका नाम रहती दुनिया तक इबरत की मिसाल बन गया? ये कोई अफसाना नहीं बल्कि एक हकीकत है, एक ऐसी हकीकत जिसे कुरान पाक ने बार बार बयान किया ताकि इंसान होश में आए। आज हम बात करेंगे कौम लूत अलैहिस्सलाम की, एक ऐसी कौम की जो अपनी ख्वाहिशात में इस कदर अंधी हो गई कि उसने फितरत, इखलाक और अल्लाह ताला के अहकाम सबको पसे पुश डाल दिया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगज़ीदा और अजीम नबियों में शुमार होते हैं, जिन्हें एक ऐसी कौम की तरफ मबूस किया गया जो बज़ाहिर हर तरह की दुनियावी आसाइशों और नेमतों से माला माल थी, मगर रूहानी और इखलाकी एतबार से इंतहाई पस्ती में जा चुकी थी। ये कौम एक सरसब्ज़ो शादाब खित्ते में आबाद थी जिसे सदूम कहा जाता था, एक ऐसा इलाका जहाँ ज़मीन ज़रख़ेज़ थी, वसाइल वाफर थे और ज़िंदगी की सहूलियात बज़ाहिर मुकम्मल थी। उनके पास माल दौलत की कोई कमी नहीं थी, ताकत और असर व रसूख भी उन्हें हासिल था और वो अपनी आज़ादी पर फ़ख्र करते थे। लेकिन इन तमाम ज़ाहिर चमक दमक के पीछे एक गहरा अंधेरा छुपा हुआ था। उनके दिलों से हया का नूर ख़त्म हो चुका था, अल्लाह ताला का खौफ उनके अंदर बाकी ना रहा था और नेकी और बदी का शऊर जैसे मिट सा गया था। वो गुनाहों को गुनाह समझने के बजाय मामूल बना चुके थे और बुराई को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था। यही वो खतरनाक मकाम था जहाँ एक मुआशरा बज़ाहिर तरक्की की बुलंदियों पर होता है, मगर हकीकत में ज़बाल की गहराइयों में डूब रहा होता है। जब इखलाकी कदरें ख़त्म हो जाए, जब सच और झूठ में फ़र्क मिट जाए और जब इंसान अपनी ख्वाहिशात को ही अपना खुदा बना ले, तो फिर उसकी तबाही का आवाज़ हो जाता है। कौम लूत अलैहिस्सलाम भी इसी रास्ते पर गामज़न थी, एक ऐसा रास्ता जो बज़ाहिर आसान और दिलकश लगता है, मगर अंजाम के एतबार से निहायत हौलनाक और तबाहकुन साबित होता है। कौम लूत अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा, संगीन और नुमाया गुनाह वो था जिसने उन्हें तारीख में एक इबरतनाक मिसाल बना दिया, एक ऐसा अमल जो इससे पहले किसी कौम ने इस शिद्दत, बेबाकी और खुलेआम इख्तियार नहीं किया था। उन्होंने फितरत की कायम करदा हुदूद को तोड़ दिया था और अपनी ख्वाहिशात की पैरवी में इस हद तक आगे बढ़ गए थे कि मर्दों की तरफ माइल होना उनके लिए एक मामूल बन गया था। हालांकि ये अमल अल्लाह ताला की बनाई हुई फितरत और निज़ाम ज़िंदगी के सरासर खिलाफ है। ये सिर्फ चंद अफराद का ज़ाती गुनाह नहीं रहा था, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता पूरे माशरे में फैल कर एक इज्तमाई बुराई की शक्ल इख्तियार कर चुका था। हैरत की बात यह थी कि वो इस पर किसी किस्म की निदामत महसूस नहीं करते थे, ना उन्हें शर्म आती थी और ना ही कोई खौफ लाहिक होता था, बल्कि वो इसे अपनी ज़िंदगी का एक आम और काबिल कबूल हिस्सा समझने लगे थे। यहाँ तक कि वो ना सिर्फ खुद इस गुनाह में मुब्तला थे, बल्कि दूसरों को भी इसी तरफ माइल करते और इसे मामूल बनाने की कोशिश करते थे। जब किसी माशरे में गुनाह को गुनाह समझना छोड़ दिया जाए, जब बुराई को बुराई कहने वाला कोई ना रहे और जब ज़मीर की आवाज़ दब जाए, तो दर हकीकत वही लम्हा उस माशरे के ज़वाल की इब्तिदा बन जाता है। कौम लूत अलैहिस्सलाम भी इसी अंधी डगर पर चल रही थी, जहाँ ख्वाहिशात ने अकल को मदनूब कर लिया था और इखलाकी हुदूद की पामाली एक आम सी बात बन चुकी थी, जिसका अंजाम बिलाफे निहायत हौलनाक सूरत में ज़ाहिर हुआ। इस कौम की एक और निहायत संगीन और अफसोसनाक खराबी ये थी कि वो अपने गुनाहों को छुपाने के बजाय खुलेआम और फ़ख्र के साथ अंजाम देते थे। गोया बुराई उनके नज़दीक कोई ऐब नहीं, बल्कि एक काबिल फ़ख्र अमल बन चुकी थी। वो महफिलों में बैठकर, गलियों में चलते हुए और हत्ता कि अजनबी लोगों के सामने भी अपनी बेहयाई का इजहार करते थे, बगैर किसी झिझक, बगैर किसी शर्म के। उनके दिलों से हया जैसी अजीम और कीमती सिर बिल्कुल मिट चुकी थी, जो दर हकीकत इंसान को बुराई से रोकने वाली सबसे मजबूत दीवार होती है। जब हया ख़त्म हो जाए तो इंसान के अंदर वो रुकावट बाकी नहीं रहती जो इसे गुनाह से बचाती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हर बुराई मामूल बन जाती है। यही हाल इस कौम का हो चुका था। वो ना सिर्फ खुद गुनाहों में डूबे हुए थे, बल्कि दूसरों को भी इस तरफ खींचते थे, उन्हें उकसाते थे और बुराई को आम करने में अपना किरदार अदा करते थे। उनके नज़दीक नेकी अजनबी और बुराई मानूस हो चुकी थी, और यही वो ख़तरनाक मरहला होता है जहाँ एक मुआशरा अपनी इखलाकी बुनियादें खो बैठता है और तबाही की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। कौम लूत अलैहिस्सलाम की गुमराही सिर्फ इखलाकी बुराइयों तक महदूद नहीं थी,
बल्कि वह अमली जुल्म और ज्यादती में भी हद से आगे बढ़ चुके थे। उनका तर्ज अमल इस कदर संग दिलाना हो चुका था कि वह मुसाफिरों को रास्तों में रोक लेते, उनके साथ बदसलूकी करते, उन्हें खौफजदा करते और उनकी इज्जत और हुर्मत को पामाल करने में जरा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करते थे। वो कमजोर और बेसहारा लोगों को आसान शिकार समझते और अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल करते हुए उन पर जुल्म ढाते थे। हालांकि एक महज़ब और बाइखलाक माशरे की बुनियादी पहचान ये होती है कि वो मेहमान और मुसाफिरों का एहतराम करे, उनकी हिफाजत करे और उन्हें सुकून और इत्मीनान फराहम करे। मगर इस कौम ने इन तमाम इक़दार को रोन डाला था और जुर्म को अपना मामूल बना लिया था। उनके दिल इस कदर सख्त हो चुके थे कि उन्हें ना किसी की तकलीफ का एहसास होता था और ना ही किसी की इज्जत का ख्याल। ये रवैया इस बात की वाज़ेह अलामत था कि उनके अंदर से खुदा का खौफ मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका था, क्योंकि जब इंसान के दिल से अल्लाह ताला का डर निकल जाए तो वो हर हद पार करने के लिए तैयार हो जाता है। अब फिर जुल्म, ज़्यादती और बेरहमी उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। यही हाल कौम लूत अलैहिस्सलाम का था, जो उन्हें अंजाम के करीब ले जा रहा था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बार बार निहायत खुलूस, मोहब्बत और दर्द भरे अंदाज में समझाया। कभी नरमी से उन्हें एहसास दिलाया कि वो जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो सरासर तबाही की तरफ ले जाने वाला है, और कभी सख्ती से उन्हें कहा कि अल्लाह के अजाब से डरे, अपनी इस्लाह करे और फितरत के खिलाफ जाने से बाज आ जाए। एक नबी का दिल अपनी कौम के लिए हमेशा कलपता है। वो चाहता है कि उसके लोग हिदायत पा जाए और किसी मुसीबत में ना पड़े। और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी इसी जज्बे के तहत दिन रात अपनी कौम को समझाते रहे। मगर अफसोस कि उनकी कौम ने उनकी बातों को संजीदगी से लेने के बजाय उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, उनकी नसीहतों को हल्का समझा और अपनी हट दर्मी पर कायम रहे। रफ्ता रफ्ता उनका इनकार तकब्बुर में बदल गया और वो ना सिर्फ हक को ठुकराने लगे बल्कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को चैलेंज करने लगे कि अगर वो सच्चे हैं तो उन पर अजाब ले आए। ये अल्फाज महज इनकार नहीं बल्कि एक ऐसी सरकशी और गुरूर की अलामत थी जो इंसान को हलाकत के करीब ले आते हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को शहर से निकाल दिया जाए, जो उनकी जिद, हट दर्मी और हक से नफरत की इंतहा थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम की इस हालत को देखकर बेहद रंजीदा और दिल गिरफ्तार हो गए थे। वो चाहते थे कि लोग सुधर जाए, मगर जब हर नसीहत, हर कोशिश और हर दुआ बेअसर होती नजर आई तो उन्होंने अल्लाह ताला के हुजूर फरियाद की। ये वो लम्हा था जब एक नबी अपनी तमाम तर कोशिशों के बाद मामला अपने रब के सुपुर्द कर देता है। उनकी दुआ में दर्द भी था, बेबसी भी और इंसाफ की तलब भी, क्योंकि अब कौम हर हद पार कर चुकी थी। अल्लाह ताला ने अपने नबी की दुआ को कबूल फरमाया और फरिश्तों को इंसानों की शक्ल में उनके पास भेजा। वो निहायत खूबसूरत नौजवानों की सूरत में आए, जिन्हें देखकर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम फौरन परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें अपनी कौम की नीयत और आदतों का बखूबी अंदाजा था। उन्हें खौफ हुआ कि अगर इन लोगों को इन मेहमानों की खबर हो गई तो वो एक नई मुसीबत खड़ी कर देंगे। ये एक निहायत नाजुक और आजमाइश भरा लम्हा था, जहाँ एक तरफ मेहमान नवाजी का तकाजा था और दूसरी तरफ अपनी कौम की बुराइयों का शदीद अंदेशा। जैसा कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को फंसा था, वैसा ही हुआ। जैसे ही कौम को उन मेहमानों के आने की खबर मिली, वो दौड़ते हुए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर के बाहर जमा हो गए। वो शोर मचा रहे थे, मुतालबे कर रहे थे और दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये मंजर इस बात की इंतहा था कि वो अखलाकी तौर पर किस कदर गिर चुके हैं कि उन्हें ना किसी की इज्जत का ख्याल था, ना किसी की हुर्मत का, और ना ही किसी की नसीहत की कोई परवाह। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें बार बार समझाने की कोशिश की, उन्हें अल्लाह ताला का खौफ दिलाया, मगर वो किसी सूरत बाज आने का तैयार ना थे। इस मौके पर इंसानियत, शर्म और अकल सब जैसे ख़त्म हो चुकी थी और ख्वाहिशात ने हर चीज़ पर गलबा हासिल कर लिया था। जब हालात हद से तजावुज़ कर गए और मामला इंतहाई खतरनाक रुख इख्तियार कर गया था तो फरिश्तों ने अपनी हकीकत जाहिर कर दी। उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को बताया कि वो अल्लाह ताला के भेजे हुए हैं और अब इस कौम का अंजाम करीब आ चुका है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि ये लोग उन तक नहीं पहुंच सकते और उन्हें किसी नुकसान का सामना नहीं होगा। फिर उन्होंने हुक्म दिया कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम रात के वक्त अपने घर वालों और मानने वालों को लेकर इस बस्ती से निकल जाए और पीछे मुड़कर ना देखे। यह हुक्म इस बात की वाज़ेह निशानी था कि अब अल्लाह ताला का फैसला हो चुका है और अज़ाब किसी सूरत टलने वाला नहीं था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक फौरन तैयारी की
और अपने अहले ईमान को साथ लेकर रात की तारीकी में वहां से निकल गए। मगर इस मौके पर एक निहायत अफसोसनाक हकीकत सामने आई कि उनकी अपनी बीवी उनके साथ ना दी, क्योंकि उसका दिल अपनी कौम के साथ था और वह अंदर से उनके नजरियात की हामी थी। यही वजह थी कि वो भी इसी अजाब का हिस्सा बन गई। ये वाकया हमें ये सबक देता है कि असल अहमियत ईमान की है, ना कि सिर्फ रिश्तों की। अगर ईमान ना हो तो कोई भी रिश्ता इंसान को अल्लाह ताला के अजाब से नहीं बचा सकता। फिर वो वक्त आया जब अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ। सुबह होते ही इस बस्ती पर ऐसा अजाब आया जिसकी मिसाल तारीख में कम ही मिलती है। जमीन को उलट दिया गया और आसान से सख्त और पक्के हुए पत्थर बरसाए गए। ये कोई आम सजा नहीं थी, बल्कि एक ऐसा अजाब था जो उनके गुनाहों के मुताबिक था। हर तरफ वीरानी छा गई और वो लोग जो अपनी ताकत और आज़ादी पर फख्र करते थे निशाने इबरत बन गए। अजाब के बाद वहां मुकम्मल खामोशी छा गई, ना कोई चीख, ना कोई सदा, सिर्फ तबाही के आसार बाकी रह गए थे। ये वही अंजाम था जिससे हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बार बार डराया था, मगर उन्होंने हर बारी से नजरअंदाज किया। अब वही वार्निंग हकीकत बन चुकी थी, पर इनकार का नतीजा उनके सामने था। ये वाकया महज एक पुरानी दास्तान नहीं, बल्कि एक जिंदा सबक है, एक ऐसी नसीहत जो हर दौर के इंसान के लिए है। ये हमें याद दिलाता है कि जब कोई माशरा गुनाहों को मामूल बना ले, नेकी को बुला दे, नबियों की बातों को नजरअंदाज करे और तकब्बुर में मुब्तला हो जाए, तो उसका अंजाम तबाही के सिवा कुछ नहीं होता। अल्लाह ताला की पकड़ बेशक बहुत सख्त है, लेकिन वो मोहलत भी देता है ताकि लोग संभल जाएं, तौबा कर ले और सीधे रास्ते पर आ जाए। अब ये हम पर है कि हम इस वाक़ये से सबक हासिल करें या इसे सिर्फ एक कहानी समझकर नजरअंदाज कर दे। कौम लूत अलैहिस्सलाम का नाम आज भी लिया जाता है, मगर फख्र के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसी इबरत के तौर पर जो इंसान को अंदर तक हिला देती है। इनकी दास्तान सिर्फ माजी का एक वाक़या नहीं, बल्कि एक जिंदा पैगाम है जो हर दौर के इंसान को झिझोड़कर ये सोचने पर मजबूर करता है कि वो किस रास्ते पर चल रहा है। ये किस्सा हमें आईना दिखाता है, हमारी सोच, हमारे अमाल और हमारे माशरे की हकीकत को हमारे सामने रख देता है। क्या हम भी कहीं वही गलतियां तो नहीं दोहरा रहे? क्या हमने भी कहीं गुनाहों को मामूल और नेकी को अजनबी तो नहीं बना लिया? ये सवालात हर इंसान को खुद से पूछने चाहिए। जिंदगी हमें बार बार मौके देती है कि हम संभल जाएं, नसीहत कबूल कर लें और अपने रास्ते को दुरुस्त कर लें। लेकिन अगर इंसान गफलत में ही डूबा रहे तो फिर अंजाम भी वैसा ही होता है जैसा पहले गुजरने वालों का हुआ। असल फैसला हमारे अपने हाथ में है। हम चाहे तो इस वाक़ये से सबक लेकर अपनी इस्लाह कर सकते हैं और चाहे तो इसे महज एक कहानी समझकर नजरअंदाज कर सकते हैं। मगर हकीकत यह है कि अल्लाह ताला का निज़ाम आदल हमेशा कायम रहता है, उसका इंसाफ कभी कमज़ोर नहीं पड़ता, और जो भी उसकी हुदूद को पामाल करता है वो बिलाखिर अपने अंजाम को ज़रूर पहुँचता है। यही वो हकीकत है जो हमें खौफ भी दिलाती है और संभलने का मौका भी देती है। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे और हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।